बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। देखिए, प्रभु महादेव की जय। मन को भाने वाला, पतितों को पावन करने वाला यह पवित्र महीना, मन को भाने वाला, मन भावन सावन, पतितों को पावन करने वाला यह पवित्र महीना सावन। कितना मनोरम दृश्य होता है जब भक्त भगवान शिवालय में, भगवान शिव के मंदिर में एक कांवड़ यात्रा जल लेकर जाते हैं, तो कितना मनोरम दृश्य होता है। इसकी कल्पना करना भी एक अकल्पनीय है, क्योंकि कितना सुंदर दृश्य होता है जब भक्त भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तो वही पावन महीना कब से प्रारंभ हो रहा है? 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई। सावन महीना कब से है? और इस सावन के महीने में हमें भूलकर भी कौन सा कार्य नहीं करना है। यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भगवान शिव जी की कृपा से विमुख हो रहे हैं, और भूल कर भी ना करें यह कार्य। और कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें अपने घर पर इस पूरे सावन के महीने में रखना है। और यदि कुछ भी ना हो पाए तो कुछ वस्तु, कुछ सामग्री अवश्य सावन के महीने में ज़रूर रखें। और कब से प्रारंभ है, कितने सोमवार पड़ेंगे, हर एक सोमवार की किस तारीख को पढ़ रहे हैं, इसकी क्या महिमा है, संपूर्ण कथा के साथ हम एक एक सोमवार की चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। इस वीडियो में कब जो है से प्रारंभ हो रहा है सावन का महीना। देखिए, सावन का महीना 11 जुलाई प्रतिपदा तिथि को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना आपको पता है भगवान भोले बाबा की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से जीवन में शांति व समृद्धि बनती है। आपने शिव महापुराण में सुना होगा कि किस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों को वरदान यूं ही प्रदान कर देते हैं। यदि भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो जाए तो भक्तों पर ऐसे ही कृपा और करुणा लुटा देते हैं और भक्त अपनी इच्छा पूर्ण कर लेता है। आपने सुना होगा कि किस प्रकार भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था। इसी प्रकार से कई भक्तों को भगवान शिव ने उनकी इच्छा के अनुसार वर दिया था। तो उसी इच्छा के अनुसार हम भी अपने जीवन में भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए और भगवान शिव जी के चरणों में प्रीति पाने के लिए हम भी भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें इस सावन के महीने में। देखिए, जो सावन का महीना प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई को 2:06 से आरंभ होकर 12 जुलाई को 2:08 तक रहेगा। और सावन में विशेष रूप से सभी सोमवार की विशेष महिमा होती है। देखिए, पहला सोमवार 14 जुलाई से लेकर 8 अगस्त को आखिरी सोमवार है। 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ या सावन का पावन महीना समाप्त हो जाएगा। 14 जुलाई को पहला सोमवार है और 21 जुलाई को दूसरा, 28 जुलाई को तीसरा सोमवार है, 4 अगस्त को चौथा सोमवार है। इन सभी सोमवारों में आप भगवान शिव की आराधना बड़े निष्ठा भाव से, बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से अवश्य करना। परंतु अब कौन सा कार्य हमें नहीं करना? देखिए, यदि आप शिवालय में जा रहे हैं, वहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति को अपशब्द आदि का प्रयोग किसी के प्रति ना करें। और इस सावन के महीने में आप किसी से भी द्वेष भाव ना रखें, सबके प्रति शिवमय का भाव रखें। देखिए, शिवमय का अर्थ होता है कि चाहे व्यक्ति पापी हो या फिर पुण्य वाला हो, हमें सबसे बराबर प्रेम रखना है। कहोगे क्यों? देखिए, भगवान शिव दैत्यों से भी उतना ही प्रेम करते थे और उतना ही सभी देवताओं से। और यदि देवताओं पर कष्ट आता था तो भगवान शिव किस प्रकार से दैत्यों से देवताओं की रक्षा किया करते थे, अर्थात सभी से समान भाव रखते थे। तो हमें भगवान शिव से सीखना है कि किस प्रकार भगवान शिव सब पर कृपा करते हैं। देखिए, आज के जीवन में, हमारे इस वर्तमान जीवन में किस प्रकार आज एक दूसरे के लोग विरोधी होते जा रहे हैं, किस प्रकार आज भाई भाई में, मित्रों में किस प्रकार एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना है। आज देखिए, भगवान शिव के परिवार से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार, देखिए, भगवान शिव के गले में शेष नाग रहते हैं। और भगवान शिव का वाहन क्या है? भगवान शिव का वाहन वृषभ है। और माँ आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा का वाहन
सिंह है सिंह। और भगवान शिव जी के गले में नागों की माला है और भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। भगवान गणेश जी मूषक की सवारी पर चलते हैं। देखिए, एक दूसरे के ही विरोधी ही इनके संसाधन है, परंतु मजाल नहीं कि वे एक दूसरे को स्पर्श करें। ऐसा भाव हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। हमें सबके प्रति ऐसा भाव उतारना चाहिए, सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। हमें भगवान शिव से यह सीखना चाहिए। लोग यह सीख लेते हैं भगवान शिव तो गांजा पीते थे, भगवान शिव भांग खाते थे। ऐसी चर्चा जो है शिव महापुराण में मिली है या नहीं, परंतु लोग गलत चीज़ों पर चले जाते हैं। परंतु भगवान शिव तो महायोगी हैं। क्या आप भगवान शिव जैसे महायोगी बन सकते हैं जो भगवान शिव का आश्रय ले ऐसे गलत कर्मों को करते हैं? देखिए, भगवान शिव ने तो विष पिया था, क्या आप विष को पिएंगे? भगवान शिव धतूरा चढ़ता है, क्या आप धतूरा खाएंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप उन चीज़ों पर ना जाइए। भगवान शिव की तुलना आप ना कर पाएंगे। भगवान शिव की कृपा पाइए, भगवान शिव के चरणों में प्रीति पाइए। आप तो तुलना करने लगते हैं। यह ठीक नहीं है, यह आपके सर्वनाश का कारण है। इसलिए आप ऐसे लोगों से और ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपको भगवान शिव के प्रति इस प्रकार की बातें बताते हैं। आप भगवान शिव की कृपा पाएं और सभी से समान भाव रखें। और भोले बाबा पर आप बेलपत्र, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से आप भगवान शिव की आराधना करें। बड़े प्रसन्नचित भाव से चंदन आदि का लेप लगावें। और बेलपत्र तो आप हर सोमवार को यदि चाहें तो पूरे माह चढ़ाएं, यदि ना मिल पाए तो सोमवार अवश्य बेलपत्र चढ़ाएं। इससे चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता है, विवाह आदि से जुड़ी समस्या के लिए सावन के सोमवार को व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे मनचाहा जीवन साथी मिलता है और भगवान शिव समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए भगवान देव देवेश्वर महादेव की